हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं साइंस स्कूल ब्लॉग। तो देखिए, जो हमारा लाइट चैप्टर था 10th क्लास का एनसीईआरटी वो हमने पूरा ख़त्म कर चुके हैं। हम लोग पूरा ख़त्म कर चुके हैं, यानी कि हर कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आप साइंस स्कूल ब्लॉग यूट्यूब पे जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग टॉप जो 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, टॉप 50 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह सेंट्रल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो एक बार आप पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर ऑलवेज मेक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर कैसा बनाता है इमेज? तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि प्लेन मिरर दिखने में कैसा होता है, तो देखिए बिल्कुल प्लेन होता है। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कितने टाइप्स होते हैं? तो 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? कनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए, हमारा जो मिरर फार्मूला है वो क्या है? तो मिरर जो फार्मूला है वो है हमारा 1/v + 1/u = 1/f। 1/f। v क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है। u क्या है? देखिए, v जो है इमेज डिस्टेंस है। क्या है? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल है। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल है। f क्या है? फोकल लेंथ है। f क्या है? फोकल लेंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिरर के लिए हम लोग मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है h/h दिस इक्वल टू -v/u। और मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पे h' क्या है? तो इमेज का हाइट है। h क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट है। v क्या है? तो इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। कहाँ से? पोल से, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा 6th क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर कैसा होता है। देखिए, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर ऑलवेज क्या होता है? निगेटिव होता है, यानी कनकेव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होता है। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव क्या होता है? फोकल लेंथ किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए, जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस का वो कैसा होता है? तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हम लोग लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव किसका होता है? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस कैसा होता है? तो ऑलवेज निगेटिव होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सारे। देखिए, जो हमारा कनकेव मिरर है उसको क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और देखिए, जो हमारा कनकेव मिरर है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ पे बीच में क्या होता है? पोल होता है, ठीक है। जो हमारा 11th क्वेश्चन है कि कन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड। कन्वेक्स मिरर क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। और देखिए कैसा दिखता है कॉन्वेक्स मिरर? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, जो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं? तो कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए, कनकेव लेंस को क्या बोलते हैं? तो कनकेव लेंस को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और कनकेव लेंस किस तरीके से दिखता है? तो कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग बिल्कुल फास्ट तरीके से कर रहे हैं। 14th क्वेश्चन है कि इन स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। कहता है कि हम लोग जब स्फेरिकल मिरर में करते हैं, यानी कि स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं? तो कनकेव और कन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा कहाँ पे रहते हैं? तो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स। देखिए, कनकेव मिरर जो होता है कैसा इमेज फॉर्म करता है? तो इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म करता है। देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है
कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। तो जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा इमेज बनाता है, तो वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधा बनाता है। ठीक है। 17th क्वेश्चन है कि हमारा जो देखिए हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लेंस इन द स्फेरिकल लेंस में कितने टाइप्स के लेंस होते हैं, तो हमारे 2 टाइप्स के लेंस होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस होते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं, और कनकेव को क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। चलिए हम लोग 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वें क्वेश्चन कहता है, देखिए जो स्फेरिकल लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला क्या होता है, तो 1/v - 1/u = 1/af। देखिए जो v है वो इमेज का डिस्टेंस है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। जो u है, u क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, कहाँ से, तो ऑप्टिकल सेंटर से। f क्या है, फोकल लेंथ है। चलिए हम लोग 19वें क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। कहता है कि मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। देखिए जो हमारा मैग्नीफिकेशन निकालते हैं किसका, स्फेरिकल लेंस का, वो कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है h'/h दिस इक्वल टू v/u। h' क्या है, तो h' है इमेज का हाइट, h क्या है, तो क्या है, ऑब्जेक्ट का हाइट। v क्या है, तो डिस्टेंस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस है किसका, इमेज का। ठीक है, u क्या है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, किसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो लेंस के लिए बात कर रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन है कि इन स्फेरिकल मिरर डिस्टेंस मेजर। देखिए जो स्फेरिकल मिरर है डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो पोल से करते हैं। और देखिए अगर हम बात करें इन स्फेरिकल लेंस, तो लेंस में हम लोग डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। और चलिए तो कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है, देखिए कुछ इस तरीके से होता है। हम लोग जानते हैं कि लेंस में क्या होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है और 2 फोकस होते हैं और 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं। देखिए जो कनकेव लेंस है कुछ इस तरीके से दिखता है। चलिए जो 24th क्वेश्चन है, कहता है कि द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय ए लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। देखिए जो द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो 26 क्वेश्चन है कि पावर ऑफ लेंस किस में मेजर करते हैं, तो देखिए पावर ऑफ लेंस हमेशा हम लोग डायोप्टर में मेजर करते हैं, इसे डी से इंडिकेट करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि हम लोग लेंस का पावर कैसे निकालते हैं। तो देखिए लेंस का पावर निकालने के लिए P = 1/f लिखते हैं। देखिए फोकल f क्या है, फोकल लेंथ है, और इसको हम लोग किस चीज़ में रखते हैं, तो मीटर में रखते हैं। और हमारा P किस में आता है, तो डायोप्टर में आता है। यानी कि जब हम लोग मीटर में पुट करेंगे तो हमारा आंसर पावर किस में आएगा, तो डायोप्टर में आएगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें किस में, कनकेव मिरर में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बनेगा हमारा फोकस पे। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखे किस में, कनकेव मिरर में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि इन कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखे। कहने का मतलब है कि कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रख रहे हैं। ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगा। यानी कि इमेज हमारा कहाँ बनेगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। देखिए जो हमारा 31 क्वेश्चन है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखें। किसके बात कर रहे हैं, मिरर में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में बनेगा। ठीक है, 32 क्वेश्चन में हम लोग पहुँच चुके हैं। और कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं किस में, कनकेव मिरर में, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज हमारा बनेगा बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगा। तो चलिए हम लोग 33 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इन कनकेव मिरर। अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें किस में, कनकेव मिरर में, तो हमारा इमेज भी वहीं पे बनेगा। यानी कि इमेज इज आल्सो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ इन कनकेव मिरर, देखिए जो फोकल लेंथ इन कनकेव मिरर वो कैसे निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाता है। ठीक है, तो एक बार आप YouTube पे जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इन कनकेव मिरर जो देखिए जो हमारा कनकेव मिरर है कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और जो पोल और जो सेंटर के बीच की दूरी है उसी को हम लोग R बोलते हैं। ठीक है, देखिए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है, 36 क्वेश्चन क्या कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जितना हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये क्या है, फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, तो देखिए फर्स्ट जो लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और दूसरा जो स्टेटमेंट है कहता है कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ कहते हैं। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कितने कितने पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा 38 क्वेश्चन कहता है कि अगर एन मान लेते हैं, एन है जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, एन है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो एन इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देखिए इसके डिटेल पार्ट हम लोग कर चुके हैं और हमारा यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। 39 क्वेश्चन कहता है कि रिफ्रैक्शन अकर, देखिए जो लेंस में होता है, 39 क्वेश्चन कहता है कि लेंस में क्या होता है, तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अगर हम 40 क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि मिरर में क्या होता है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि मिरर में क्या होता है, तो मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कहता है, 41 क्वेश्चन कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखें। देखिए अब हम लोग लेंस में पहुंच चुके हैं। कहता है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, तो सेकेंड फोकस पे बनेगा। 42 क्वेश्चन है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड 2f1 रखे। कह रहा क्वेश्चन हमारा कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है ऑब्जेक्ट को हम 2f1 के बाद रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगा, तो इमेज f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। 43 क्वेश्चन कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट को f1 पर रखें। कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, f1 पे रख रहे हैं, तो इमेज हमारा कहाँ पे मिलेगा, तो इन्फिनिटी पे मिलेगा। 44 क्वेश्चन कहता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, तो हमारा जो इमेज होगा वो सेम साइड ही बनेगा, यानी कि मिरर के सेम साइड ही बनेगा। जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ हमारा इमेज बनेगा। चलिए हमारा जो 45 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस, जो इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, इमेज जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा बनाता है, तो रियल एंड वर्चुअल बनाता है। ठीक है, 46 क्वेश्चन कहता है कि इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस कैसा बनाता है, तो कॉनकेव लेंस बनाता है ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है, तो ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, कैसा इमेज बनाता है, तो ओनली वर्चुअल इमेज बनाता है। देखिए 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि इन कॉनकेव लेंस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस का तो ऑब्जेक्ट को अगर इन्फिनिटी पे रखें तो इमेज कहाँ पे बनेगा, तो f1 पे बनेगा। देखिए 48 क्वेश्चन है, क्या कहता है कि अगर कॉनकेव लेंस है ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो हमारा जो इमेज बनेगा f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन बच रहा है। लास्ट क्वेश्चन कहता है कि देखिए जो हमारा लेंस है लेंस में क्या क्या क्राइटेरिया होता है। लेंस कुछ इस तरीके से दिखता है, ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाते हैं तो डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव। देखिए ये वाला हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट में जाते हैं तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, और ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में जाते हैं तो हमारा डिस्टेंस निगेटिव होता है। और ध्यान रखा जाए कि लेंस में हम लोग डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और
50वां क्वेश्चन वो मिरर है। देखिए जो मिरर है, मिरर में क्या होता है, पोल होता है, फोकस होता है और सेंटर होता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी हमने क्वेश्चन करवाया टॉप 50 वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग सभी जाकर साइंस स्कूल ब्लॉग को यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।